पश्चिम बंगाल की राजनीति में हर रोज एक नया परिवर्तन आ रहा है। इस बार अब्बास सिद्दीकी मैदान में उतर गए हैं, जो फुरफुरा शरीफ से रहे हैं, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में भी उतरेंगे। क्या होगा इसका असर? क्योंकि असाउद्दीन ओवैसी के साथ यानी मीम के साथ हाथ मिलाकर एक नया फ्रंट बनाने की तैयारी है। क्या कहेंगे अब्बास, अब जो तैयारी है आगे और क्या कदम बढ़ा रही है आपके अगुवाई में, पूरे दल की अगुवाई में सब लोग? देखिए, हम लोग चाहते हैं पश्चिम बंगाल में एक ऐसी हुकूमत है जिससे आम जनता 73 साल से जो लोग पीछे हुए हैं उन लोगों को आगे लेके मुद्सरात में लेके आए। इसीलिए हम चाहते हैं जितना पार्टी है सब एक जगह आके महाजोट गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मीम भी आए हैं और बहुत पार्टी भी के साथ बात हुई है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह इस ऐलान को हम कर देंगे। काफी मुसलमान वोट का असर रहता है, कितनी सीटों पर क्या असर और कैसे आप इसे लेंगे अपने साथ? मेरा जो समझ में आया है, मेरा जो जानना है, 90 सीट ऐसा है जिसमें मुसलमान 50 के करीब आसपास में है और 126 सीट ऐसा है जिसमें मुसलमान मायना रखते हैं। जिसके पास मुसलमान चुनाव में वोट देते हैं वो कैंडिडेट वहां से निकालते हैं। क्या करेंगे आप उस पे? देखिए, हम तो चाहते हैं राजनीति देश और देशवासी की सेवा करने के लिए राजनीति होते हैं। इसीलिए मुस्लिम, दलित, आदिवासी, हिंदू, हर मजहब, हर धर्म का लड़का लोग को सबको साथ में लेके हम चलना चाहते हैं। जहां मुसलमान ज्यादा है मुसलमान को खड़े करेंगे, जहां दलित ज्यादा है दलित को खड़े करेंगे, जहां आदिवासी ज्यादा है उसको आदिवासी में खड़े करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग बाकी जगह जहां दलित खड़े होंगे हम मुस्लिम आदिवासी उसको सपोर्ट करेंगे, जहां आदिवासी खड़े होंगे दलित मुसलमान उसको सपोर्ट करेंगे, जहां मुसलमान खड़े होंगे दलित आदिवासी उसको सपोर्ट करेंगे। इसी हिसाब से हम लोग दलित आदिवासी मुसलमान हर धर्म की लोग को लेके एक फ्रंट बनाने की, हर पार्टी को लेके एक फ्रंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फुरफुरा शरीफ ने हमेशा तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया है और जिताया है, अब मोह भंग क्यों हो गया? देखिए, हमेशा नहीं। फुरफुरा शरीफ एक ऐसा जगह है जहां हर पार्टी का लोग आते हैं दुआ लेने के लिए। कभी कभी कांग्रेस भी आए थे, जब हम लोग कांग्रेस के बारे में बोले थे ठीक है आप कांग्रेस को सपोर्ट कर दो, उन लोगों ने चाह रहे काम करने के लिए, मगर जब देखा कांग्रेस 9% चक्री से 13% चक्री से 9% चक्री से 2% आ गया, 4% आ गया, तब हम लोगों ने सोचा ठीक है ये बम्फर्ड आया है तो हमारे लिए कुछ बोल दीजिए। हम लोग बोला ठीक है इस मुतबा बम्फर्ड को सपोर्ट कर दो। 34 साल हो गए, आखिर में देख रहे बम्फर्ड ने चक्री 2% कर दिया। इसी वक्त ममता दीदी ने आए हैं हमारे घर में, हमारे दरबार शरीफ में। उनकी बात सुन के हम लोगों ने सोचने लगा ठीक है ये काम करेंगे, हम लोगों को शिक्षा के लिए मतलब आगे लेके जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए आगे लेके जाएंगे, अपने समाज को आगे लेके जाएंगे, गरीब के बारे में सोचेंगे, जाति धर्म के सबके बारे में सोचेंगे। इसलिए हम लोग बोल दिया ठीक है ममता को देख दो। 5 साल के बाद और एक बार बोला और एक बार हमको देखो, हम लोगों ने फिर भी बोल दिया। मगर अभी जो लोकसभा इलेक्शन है उसी हिसाब उस टाइम में देखने लगा जो ममता दीदी ने हमारे बगल में एक जगह है बरगेचिया, वहां जाके बोलने लगा जो फुरफुरा शरीफ ने हमने ऐसा ये किया वो किया, यानी रेल भी कर दिया फुरफुरा शरीफ में। अरे एक सीएम बोल रहे रेल कर दिया, जहां अभी रेल का तो कुछ नहीं हुआ है। अभी जो मतलब वो किया गया है जिसको मतलब शिलान्यास किया है, उस शिलान्यास के ऊपर अभी गाय का जो टॉयलेट है उसको घूंटे लगा रहे हैं। तो यानी सीएम बोल रहे हैं जो हमने रेल कर दिया, इतना बड़ा झूठा। और फुरफुरा शरीफ में इतना करोड़ लाख रुपया इतना करोड़ दिया है, इतना किया है उतना किया। तब हमने सोचने लगा जी फुरफुरा शरीफ को लेके ब्लैकमेल कर रहे हैं आदमी के सामने, वो वोट में मुसलमान और फुरफुरा शरीफ को बदनाम करने की कोशिश करे। और इमाम भाता से हम लोगों के आपस में जो भाईचारा थे मुस्लिम और हिंदू में, ये इमाम भाता से भाईचारा भी खत्म हो गया। तब ममता दीदी को बोलना चाहिए था इमाम भाता वक़ाफ संपत्ति से दे रहा है, ये कोई राजकोष नहीं है। फिर भी इसी हिसाब से आदमी के सामने दिखाए जाए हम मुसलमान के लिए सब कर रहे हैं। तब हम सोचने लगा इस विरोध, ये जो नाइंसाफी हो रहा है इसके विरोध में बोलना चाहिए, अभी आवाज उठाइए। तो आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने जितना किया है उतना बोला है या उसमें मतभेद है? देखिए, एकदम नहीं बोलेंगे जो नहीं किया है, मगर जितना किया है उससे ज्यादा नुकसान किया है। अगर बमफंड किया नहीं, मगर हमारे भाई को हमारे छीना नहीं, हम अगर एक वक्त नहीं खा सके सूखा रहे, फिर भी हमारा भात के साथ मिला हुआ एक टेबल में, एक क्लब में, एक पार्टी में, एक दुकान में हम लोग बैठते थे, एक साथ उठा बैठ करते थे। मगर इस ममता ने जितना किया उससे भी ज्यादा हम लोगों को नुकसान किया है, भाईचारा हमारा खत्म कर दिया।
ये आरोप तो ममता बनर्जी बीजेपी पे लगाती हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही हैं और पार्टी ध्रुवीकरण कर रही है बंगाल में। देखिए, ममता तो खुद बीजेपी है, क्योंकि रेल मिनिस्टर हुए थे बीजेपी से। दूसरा बात है, बीजेपी तो बंगाल में नहीं थे। 2011 में ममता आए हैं, साथ में बीजेपी भी आए हैं। दूसरा पार्टी वाम कांग्रेस को विरोधी शून्य करने के लिए खत्म कर दिया। विरोध में जितना आया सब बीजेपी आए हैं। आनंदो बाजार पत्रिका में एक बात दिखा हुआ था कि ममता दीदी ने कहे थे कि मैं बीजेपी को फंड में ला के लड़ेंगे, फंड में लेके आएंगे। तो ममता दीदी नहीं तो बीजेपी को लाके आए। ये एक रोल ऐसा कर रहे हैं जो आम आदमी सोचे जो मैं बीजेपी की विरोध हूँ, जितना नोट है बीजेपी के पास जाइए, बाकी खुचरा हमारे पास रहिए, दूसरा कोई पार्टी नहीं। हम दोनों मिल के जलेंगे। जब मुसलमान कुछ चकरी बकरी के बारे में बोलेंगे, देखा ना बीजेपी आ गया। तुम चकरी मत बोलो, रोड की बात मारे बोलो, उनके तरक्की की बात मत बोलो। आदिवासी जब बोलेंगे तो सोचेंगे, ऐसा समझाएंगे बीजेपी आ गया, तुम्हारा जगह जो है वो डीवीसी के तहत खास जगह है, तुमसे उसको कैंप में भेज देंगे। ऐसी डरा के हम मुफ्त में वोट लेंगे और बीजेपी हमारा साथ रहेंगे। इतनी नाराजगी अब क्यों? चुनाव है आसपास इसलिए या पहले से थी? नहीं, हमारा बात ये है, जो नाइंसाफ है उसके विरोध में बोलना हमारा ये इंसानियत है, ये हमारा देश का अधिकार है। इसमें नाराजी कुछ किसी आदमी के बारे में हमारा नाराजी है, उसकी जो काम है उस काम के विरोध में हम बोल रहे हैं। अगर ममता जो पार्टी बनाए थे जिन लोगों को लेके वामफ्रंट के विरोध में, अभी वो लोग ममता की पार्टी में तो नहीं है। अभी जो पार्टी है ये तो लाल टीएमसी बन गए। वामफ्रंट का जो हरमात थे सब अभी टीएमसी में आ गए। ये लोग लुटेरा है, लूट रहे, आदमी को लूट रहे, इंसान को जीने का हक नहीं दे रहा है। हजारों लोगों को झूठा केस में 7-7 साल जेल में रखे हुआ है, गाजा की केस में। ये क्या, ये तो बेइंसाफी है, ये जुल्म है, देश की संविधान की बेखिलाफ है, ये देश की गणतंत्र को हत्या करने की षड्यंत्र कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो एनआरसी, सीए और इन सब के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो धर्म के आधार पर लोगों का पुष्टिकरण किया जाएगा, ये कहकर कई बार आवाज उठाई है। आप उसमें साथ में हैं? अगर ये आवाज दिल की आवाज होते तो हम जब बोले थे कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस से, आपको बंगाल की रहने वालों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, तो हमारे घर में पुलिस नहीं भेजते हमको चमकाने के लिए। ये आवाज दिल की आवाज नहीं है, ये मुंह से बोल रहे आदमी को गुमराह करने के लिए। अगर एनआरसी का सही विरोध होता तो 2003 में शायद सबसे पहले एनआरसी करने के लिए स्पीकर के मुंह में कागज जिसने फेंके तो ममता दीदी ने फेंके थे। तो बाद में हम लोग को एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे, जो ये तो सबसे बड़ा बीजेपी है।